राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है 7 जूते मारने वाली चमेली। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। चाननपुर गांव में चांद कुमारी नाम की एक रूपवती कन्या रहती थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन अपनी माँ के व्यवहार के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसकी माँ का नाम चमेली था, जो अपने पति माधव को रोज 7 जूते मारा करती थी। यह बात दूर दूर तक के लोगों को पता थी, इसीलिए कोई भी चांद कुमारी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कारण दरबारियों के साथ साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी उससे जलते थे। एक बार तेनालीराम घर पर आराम फरमा रहा था कि अचानक उसका एक दूर का रिश्तेदार चांद कुमारी का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गया। वह भी तेनालीराम से जलने वालों में से एक था। वह तेनालीराम के पास जाकर बोला, मैं एक रिश्ता लेकर आया हूं, तुम अपने छोटे भाई का रिश्ता ले लो। वह ये नहीं जानता था कि तेनालीराम का कोई भाई है ही नहीं। फिर भी तेनालीराम ने लड़की के बारे में पूछा, आखिर लड़की कैसी है, उसके बारे में कुछ तो बताओ। वह बोला, लड़की का नाम चांद कुमारी है, वह बहुत ही सुंदर है। तेनालीराम ने भी उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। अब वह रिश्तेदार चमेली के घर पहुंच गया और उसने यह खुशखबरी चमेली को सुनाई। चमेली यह खबर सुनकर बहुत खुश हुई और उसने बहुत जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाकर उसे बता दिया। अब उसने मुहूर्त का समय तेनालीराम को जाकर बता दिया। तेनालीराम ने उसे खिला पिलाकर विदा किया। उसके जाने के बाद तेनालीराम सोचने लगा कि अब छोटा भाई कहाँ से लाया जाए। मेरा तो कोई छोटा भाई है ही नहीं। छोटे भाई की खोज में वह नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक परेशान नौजवान युवक को देखा। तेनालीराम ने उसके पास जाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता डाली। तेनालीराम ने उसे काम देने का वादा किया, लेकिन उसके सामने एक शर्त रख दी। उसने तेनालीराम से शर्त के बारे में पूछा। तेनालीराम बोला, मैं जिससे कहूँ तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वह युवक तैयार हो गया। मुहूर्त के अनुसार उसका विवाह हो गया। चांद कुमारी को विदा करते समय उसकी माँ ने उसे भी अपने पति को रोज जूते मारने की सलाह दी। चमेली बोली, बेटी, मैंने तेरे बाप को अपने वश में कर रखा है। अगर तू भी अपने पति को अपने वश में रखना चाहती है तो तू अपने पति को 7 की जगह 15 जूते रोज मारना। चांद कुमारी ने अपनी बाप की बातों पर हामी भर दी। अब जैसे ही मुहूर्त के अनुसार उसका विवाह हो गया, चांद कुमारी को विदा करते समय उसकी माँ ने उससे भी अपने पति को रोज जूते मारने की सलाह दी। चमेली बोली, बेटी, मैंने तेरे बाप को अपने वश में कर रखा है। अगर तू भी अपने पति को अपने वश में रखना चाहती है तो तू भी अपने पति को 7 की जगह रोज 15 जूते मारना। चांद कुमारी ने अपनी माँ की बातों पर हामी भर दी। अब जैसे ही बेटी चल दी
तो चमेली ने माधो को उसके साथ जाने के लिए कहा। बेचारा माधो अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल चला गया। चांद कुमारी ने ससुराल आकर देखा कि तेनालीराम और उसके पति का स्वभाव तो बहुत अक्खड़ है, वह उनसे डरकर नहीं रहने लगेंगे। लेकिन वह फिर भी अपने पति को जैसे तैसे रोज 15 जूते मार ही देती थी। वहीं जब तेनालीराम ने माधो का टूटा बदन देखा तो वह समझ गया कि यह जरूर सब उसकी पत्नी की वजह से ही ऐसा है। तब तेनालीराम ने माधो को 4-5 महीने अपने पास रखकर उसे मोटा तकड़ा कर दिया और फिर उसे अपने घर जाने को कहा। जब माधो चलने लगा तो तेनालीराम ने उसे एक मोटा सा लोहा चढ़ा डंडा देते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, यह सब तुम्हारी ही कमी है। अगर तुम पहले से ही कठोर बनकर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। तेनालीराम की बात सुनकर माधो अच्छे से समझ चुका था कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। डंडा लेकर माधो अपने घर पहुंच गया। माधो को घर देखकर चमेली बहुत खुश हो गई। उसने पहले तो माधो का अच्छी तरह स्वागत किया और फिर उसे पीढ़े पर बिठाकर जूता लेने चली गई। वह मन ही मन बहुत खुश थी कि अब तो उसका पति मोटा हो गया है और वैसे भी मैंने कितने महीनों से उसे जूते नहीं मारे, अब तो जूते मारने में बहुत मजा आएगा। जैसे ही वो जूता लाकर माधो को मारने चली तो माधो ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। चमेली जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से आसपास के लोग वहां आ गए और जैसे तैसे उसे पीटने से बचाया। उसके बाद से उसने कभी भी माधो को नहीं मारा और वह अब जैसा कहता चमेली वैसा ही करती। अपने पति का ये रूप देखकर चमेली ने अपनी बेटी को भी समझा दिया कि जिंदगी में वो ऐसी गलती कभी ना करे।